दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और भी जो खबरें हैं जो हमको लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए गुजरात की, उसको लेकर मैं आपके साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं अभी। बात तो मुझे आज वही जो चल रहा है विवाद अंबाजी मंदिर वाला और मंदिर में जो प्रसाद को लेकर जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई उसी पर मूल बात करनी है। लेकिन अभी अभी एक अपडेट मेरे पास आ रहा है और वो अपडेट जो है वो है H3N2 वायरस के प्रचार प्रसार और फैलाव को लेकर। तो वो मैंने कहा पहले बता दूं, फिर वो मंदिर का प्रसाद का जो मामला है जो कैसे वो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत गंभीर हो रहा है, बहुत तूल पकड़ रहा है, उस पर हम आपको बात करेंगे। तो पहले ये बता दें, जो अपडेट आया कि अहमदाबाद शहर में जो है और शहर समेत पूरे राज्य में H3N2 वायरस जो है उसके इन्फेक्शन में बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि उछाल देखने को मिल रहा है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो है वो एंटीबायोटिक का बहुत ही मर्यादित उपयोग करने की एक मार्गदर्शिका भी जारी कर दी है। लेकिन ये कांग्रेस का भी आरोप यहाँ हमारे सामने आ रहा है कि आरोग्य विभाग जो है राज्य का, वो इस वायरल जो सिचुएशन बनी है इस वायरस को लेकर, उसको लेकर इतना ज्यादा चिंतित नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही इन्फेक्शियस वायरस है जो नाक, गला, मुंह और फेफड़ा, अपना फेफड़ा जो होता है, लंग्स जो होते हैं, उसको असर करता है। ठीक है। और सामान्य रूप से तो ये होता है कि भाई इसका अगर इन्फेक्शन लग जाता है तो आपको बुखार आता है, खांसी आती है, सर में दर्द रहता है, मसल्स और जो जॉइंट्स है उसमें पेन होता है ना, थकान बड़ी महसूस होती है, गले में दर्द रहता है यहाँ पे, है ना, और नाक से पानी बहता रहता है। और आम तौर पे ये एक हफ्ते में लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे खांसी हो जाती है तो उसको ठीक होने में कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं, ये कहा जाता है। तो कांग्रेस ने ये मांग की है कि गवर्नमेंट जो है वो जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उसकी टीम जो है उसको लेकर पूरी तरह से इसमें सतर्कता बरते। और ये एक आरोप भी है जो लगातार लगता है इस सरकार पे कि वो उतनी सतर्क और उतनी मुस्तैद नहीं होती। जब फिर वो आग लग जाती है उसके बाद वो पानी ढूंढने जाती है ताकि उसको बुझाया जा सके। तो ये आरोप लगता है, कह रहे हैं कि भाई अंबाजी से लेके उमरगांव तक का जो बड़ा पिछड़ा हुआ ट्राइबल बेल्ट है हमारा, वहां और उनके जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे ना डॉक्टर्स हैं और ना ही दवा है, और दर्दी जो है राह भरोसे। और ये इस पर तो हम कार्यक्रम कर चुके हैं, हम आपको बातचीत भी करवा चुके हैं लोगों से, तो आप जानते हैं कि इस आरोप में कहीं हद तक सच्चाई है। और साथ में ये भी आरोप लग रहा है कि प्राथमिक आरोग्य केंद्र, सामूहिक आरोग्य केंद्र और जिला स्तर की जो अस्पतालें हैं सरकारी, उसमें दवाई का डोज जो है, जो मात्रा या जत्था जिसको कहते हैं, वो पूर्व जो एक जरूरी मात्रा में चाहिए वो नहीं है, अपूर्ति मात्रा में है वो। और 15 दिनों में क्या कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और कफ सिरप की बिक्री में 25 से 30% का इजाफा हो चुका है। ये चिंता का विषय है और राज्य का आरोग्य विभाग सो रहा है, ये भी आरोप लग रहा है। तो इस पर एक बड़ी सतर्कता दिखाते हुए सरकार को आगे जल्दी से काम हाथ में लेना पड़ेगा। ये एक मांग भी की गई है सरकार, कांग्रेस के द्वारा सरकार से, और आरोप भी लगाए गए। तो भाई आप भी जो है ये देश भर में बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग राज्यों में रहने वाले हमारे मित्र हैं, वो भी बता रहे हैं हमको कि ये ठीक तो हो जाते हैं आप, लेकिन परेशान कर देता है। तो इसको आप जरा ध्यान रखें और गुजरात सरकार भी इसमें फिर वो कोरोना वाली सिचुएशन ना हो कि पता नहीं मतलब क्या क्या नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ शमशान में लाशें थी और वो भी जलने का अंतिम क्रिया की राह देख रही थी। तो वो तो ये तो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी एक आंकड़ा दिया गया है कि अहमदाबाद शहर में ही सिर्फ पिछले 10 दिनों में 38,000 जितने पेशेंट्स जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं, जिनको इसकी ये जो सिम्टम्स है इसकी फरियाद है। तो जिसमें कफ है, खांसी है और कोल्ड के साथ फीवर है, ठंड के साथ बुखार लगा है। तो ये सब इसको देखना चाहिए। तो ये बात हो गई।
दूसरा, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जैसे हम कल भी, आपने अगर देखा होगा, हमने कल कहा था कि ये अंबाजी माता का मंदिर और उस मंदिर में दिए जाने वाले मोहनथाल के प्रसाद को चिक्की से रिप्लेस करने का ये जो भी निर्णय, ये जहां से भी लिया गया है, लेकिन ये बहुत गलत साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, क्योंकि ये सरकार, जैसे मैं कल भी कह चुका हूं, लोगों की धर्म की आस्था के प्रति एक एक तरह से इसको सहलाते हुए, उसको भुनाते हुए सत्ता में बैठी हुई है। अगर वहीं पे वो चोट करेगी तो इसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो अंबाजी, जो जो जगह है, वो जहां पे माता जी का मंदिर है, अंबाजी एक तहसील है और वहां पे अंबाजी की माता का मंदिर भी है, मां अम्बे का। वहीं के भारतीय जनता पार्टी के जो शहर के पदाधिकारी है, उप प्रमुख है, उन्होंने ये वीडियो जारी किया और कहा कि मैं ये सहन नहीं कर सकता, मैं प्राथमिक सभ्य से, मैं सक्रिय सभ्य से, और मैं ये जो मेरा पद है इस क्षेत्र में जो मुझे दिया गया है, उस सब से मैं इस्तीफा देता हूं। सुन लीजिए इनकी बात। ये गुजराती में है, पर ये मैंने आपको हिंदी में बता दिया। मां अंबेना चाचर ચોકમાંથી માं અંબેના શિખરની સાક્ષીએ જે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે હું વર્ષોથી જોડાયેલો હતો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રાથમિક સદસ્ય પદેથી અને સક્રિય સદસ્ય પદેથી એ ઉપરાંત અંબાજી ભાજપમાં મારી જવાબદારી છે ઉપપ્રમુખની, એ તમામ મુદ્દાઓ ઉપરથી હું રાજીનામું આપું છું। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સેવા કરતા કરતા આજે આ 8 દિવસ થઈ ગયા મોહનથાળ બંધ થયે, પરંતુ કોઈ પણ અધિકારી કે પદાધિકારી કે કોઈ પણ જાતનું નિવેદન ના આપતા અથવા કોઈ પણ જાતની સક્રિયતા ના બતાવતા મારી ખૂબ લાગણી દુભાયેલી છે। મા અંબાના લાખો કરોડો ભક્તોની જે શ્રદ્ધાને લોકોએ આ છેતરવાનું કામ કરેલું છે એનાથી હું ખૂબ आहत છું અને માતાજીના ચોકમાં હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ પદોમાંથી રાજીનામું આપું છું। तो उन्होंने कहा कि बहुत आहत हैं सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ही आहत है सरकार के इस निर्णय से कि वो भक्तों की आस्था के साथ खेल रही है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने छोड़ दी पार्टी। एक और घटना हुई कि जैसे मैंने कल बताया था, उसके विजुअल्स और मैं आपके उसके बाइट्स में सुनाना चाहता हूँ। ब्राह्मण जो है, 51 ब्राह्मण संत से लेके अलग-अलग सब जो है, वो गए कल कलेक्टर साहब के पास अंबाजी के, ठीक है। वहां जाके उन्होंने कहा कि ये जो प्रसाद आपने बंद कर दिया है मोहनथाल, वो आपको शुरू करना पड़ेगा। वो गए हैं, उसके पहले दृश्य दिखा दूं आपको, और मैं फिर आपको जो लोग गए थे उन सबकी मैं बात भी आपको सुनाऊंगा। और भी देखिए। અંબાજીમાં ભગવતીનો પ્રસાદ મોહનથાળ 3 તારીખથી બંધ છે અને એના માટે કરીને સ્વયંભૂ આંદોલન પ્રજા ચલાવી રહી છે, ત્યારે બ્રહ્મ સમાજ એનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે। ગઈકાલે બ્રહ્મ સમાજના નેતૃત્વમાં અંબાજીમાં રોજનો 200 કિલો મોહનથાળ નિઃશુલ્ક વેચવાની ઘોષણા થઈ અને એની શરૂઆત થઈ। 30 દિવસનું બુકિંગ દાતાઓનું થઈ ચૂક્યું છે, એટલે રોજના 200 કિલોના 30 દિવસના દાતાઓએ પોતાનું નામ નોંધાવી દીધું છે અને આગળની નોંધણી ચાલુ છે। હજુ સુધી કલેક્ટરશ્રી અથવા તો વહીવટીતંત્રનું પેટનું પાણી હાલતું નથી ને આજે પણ મોહનથાળનો પ્રસાદ હજુ સુધી અધિકૃત રીતે જે ટ્રસ્ટે કરવો જોઈએ બંધ છે અને એના માટે આજે બ્રહ્મ સમાજ દ્વારા મોહનથાળનો આજનો રાજભોગ ચડાઈ અને કલેક્ટરશ્રીને પહોંચાડવાનો અમારો કાર્યક્રમ હતો। આજે અહીંયા કલેક્ટર ઓફિસમાં અમે મોહનથાળનો પ્રસાદ આપ્યો છે કે તમે બંધ કર્યો છે અને પ્રજાએ ચાલુ કર્યો છે। આ ભક્તિનો પ્રસાદ તમારી સદબુદ્ધિ સુધારે એના માટે તમારા હાથમાં આપીએ છીએ। ભગવતીને પ્રાર્થના કરીએ કે આ લોકોને સદબુદ્ધિ આવે અને તાત્કાલિક નવેસરથી ફરીથી એ મોહનથાળનો પ્રસાદ ચાલુ થાય એના માટેનો આજનો કાર્યક્રમ બહુ સુંદર રીતે સંપન્ન થયો છે। ઓકે સરસ। किशोर शास्त्री जी थे, जैसे मैंने आगे भी एक अगले कार्यक्रम में बताया था आपको, धर्म संसद के वो राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं और गुजरात इकाई के वो अध्यक्ष भी हैं, और बड़े वो प्रचंड वक्ता भी माने जाते हैं, बहुत अच्छे कथाकार भी हैं, और शास्त्रोक्त उनका रूप से जो मतलब शास्त्रों को लेकर उनकी समझ को बड़ा सम्मानित उनको किया जाता है उसको लेकर। तो ये उन्होंने ये कहा कि हम तो
सरकार ने बंद कर दिया प्रसाद, तो जो भक्त लोगों ने इसको चालू कर दिया। और वो आप तो पैसे देके प्रसाद बांटते थे, हम रोज का 200 किलो मोहनथाल जो है वो हम निःशुल्क भक्तों को दे रहे हैं। और कल तक बात थी कि 10 दिन का बुकिंग हो गया था, अब ये कह रहे हैं कि 30 दिन तक का बुकिंग जो है वो हो गया। और जैसे मैंने कल कहा था कि ये इसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। देखिए, ये अविरत चालू रहेगा और ये बहुत बड़ा नाक कटाई वाला मामला है सरकार का, मैं ये कह रहा हूं, इससे नाक कट जाएगी। अब 30 दिन का बुकिंग हो गया और अगर ये चलता रहा, अगर समझ लीजिए कल, अभी भी समय है सरकार के पास, अगर वो अपना निर्णय बदल देती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपना निर्णय बदलने में देर करती है और ये जो भक्तों के द्वारा ये जो प्रसाद जो है वो बांटना शुरू हो गया है निःशुल्क, अब आगे क्या होगा पता है आपको? कि अगर सरकार थोड़ी देर के बाद अगर मोहनथाल फिर से शुरू करेगी और उसके पैसे रखेगी तो अब उसका भी विरोध होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। मंदिर में जो दान का प्रवाह मिलता है वो सरकार द्वारा संचालित है मंदिर, तो दान के जो लोग क्या दान, कितना सोना दान होता है, कितना चांदी का दान होता है, कितने रुपए दान होते हैं वहां पे माँ के मंदिर में, माता जी के दरबार में अगर कहें तो। और वो वहां से वो जो कमाई होती है सरकार की और वहां से फिर जो प्रसाद देते हैं वो पैसे लेकर दे रहे हैं। तो मुझे अब ये समझ में आ रहा है, जो मैं आपको बता रहा हूं, कि अगर मोहनथाल का प्रसाद फिर से सरकार ने शुरू कर भी दिया और अगर उसके पैसे रखें तो मुझे लगता है कि ये और फिर नाक काटेंगे, ये कहेंगे कि वो पैसे वाला आपको लेना है तो लो, हम तो मुफ्त में बांटेंगे आपको। तो क्या इज्जत रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी की? क्या इज्जत रह जाएगी ये बताइए? तो ये हमको होता हुआ दिख रहा है, आप देखिएगा आगे ये जरूर होगा। एक और आपको इसमें जो है कौन सज्जन है जो कुछ कहना चाहते हैं, अगर यही शास्त्री जी हैं कि कोई और है, देख लेते हैं। પ્રસાદથી બુદ્ધિ સુધરે છે અને સત્યનારાયણની કથાના છેલ્લા 3 અધ્યાયમાં પ્રસાદનો મહિમા છે કે પ્રસાદ ખાધો અને બુદ્ધિ સુધરી, પ્રસાદ ન ખાધો અને તિરસ્કાર કર્યો એનું પરિણામ શું આવ્યું। બસ એ જ પરંપરા અને પ્રસાદનું વિતરણ જે ચાલતું હતું એમાં માઈ ભક્તોને મોહનથાળના પ્રસાદથી વંચિત કરવામાં આવ્યા છે। આ અયોગ્ય પગલું છે અને એનો સ્વયંભૂ પ્રજાએ વિરોધ કર્યો છે। ત્યારે સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ બ્રાહ્મણોનું એક કર્તવ્ય છે કે એ સૌનું નેતૃત્વ કરે અને અંબાજીના બ્રાહ્મણોએ એની શરૂઆત કરી। ગઈકાલે ઘોષણા કરી અને 200 કિલો મોહનથાળનો પ્રસાદ નિઃશુલ્ક વિતરણ એનું કરાયું છે। આગળના દિવસોમાં રોજે રોજ આ પ્રમાણે વિતરણ થાય એના માટે આજે પણ 200 કિલો મોહનથાળનો પ્રસાદ ત્યાં ધરાવવામાં આવ્યો। આવતા 30 દિવસનું બુકિંગ થઈ ચૂક્યું છે અને હજુ બુકિંગ લોકોના ફોન ચાલુ છે કે અમારા તરફથી ચાલુ રહેશે। कहा कि प्रसाद खाने से जो है लोगों की बुद्धि में सुधार होता है और विवेक जो है वो अगर आपने खो दिया हो अपना तो वापस मिल जाता है। तो इसीलिए हम गए थे कलेक्टर कचहरी, माता जी को प्रसाद चढ़ा के, चढ़ावा लेके वही प्रसाद हम कलेक्टर कचहरी में लोगों को खिलाने के लिए गए थे कि आप प्रसाद ग्रहण करें ताकि आपको जो है आपकी अकल जो है वो ठीक हो जाए। ये शास्त्री जी का कहना था। तो यही है, जैसे मैं कह रहा हूं, ये मुद्दा बड़ा और गंभीर होने जा रहा है, हो रहा है राधर। और अगर इसमें बहुत जल्दी से कुछ निर्णय नहीं लिया सरकार ने तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी, जैसे मैं कल भी कह रहा था, मैं आज कह रहा हूं, इज्जत जाएगी, नाक कटेगा और लोगों का, आज जैसे आपने देख लिया अभी कि उन्हीं के जिला स्तर के जो अधिकारी है, पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो शुरुआत है, इसमें बहुत कुछ आगे हो सकता है और ये मुद्दा सरकार को परेशान कर सकता है। तो ये कार्यक्रम बस इतना ही है, पर और भी समाचार हैं और भी खबर है आप तक पहुंचाने के लिए, उसको लेकर फिर मैं आपको मिलता हूं कुछ समय के बाद। कमेंट जरूर करें, मैं हमेशा कहता हूं आप कमेंट कीजिए, जैसा लगता है कार्यक्रम, अच्छा नहीं अच्छा तो नहीं अच्छा, जो भी लगे कमेंट जरूर किया कीजिए। और फिर जब अच्छा लगता है तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये भी किया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और खबर के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
છે।